अननोन इंडियन, ये जो है बच्चों नीरज सी चौधरी के द्वारा लिखा गया है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन वाज रिटन बाय नीरज सी चौधरी। उसके बाद इंडिया वुंडेड सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं तो वी.एस. नैपाल के द्वारा जो है बच्चों ये लिखा गया है। इंडिया वुंडेड सिविलाइजेशन वाज रिटन बाय हुम, इट वाज रिटन बाय वी.एस. नैपाल। वही जब हम बात करते हैं कन्फेशन ऑफ अ लवर, देखिए क्या लिखा हुआ है आपके सामने, कन्फेशंस ऑफ अ लवर, तो ये जो है मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। मुल्क राज आनंद। द इंग्लिश टीचर आर के नारायण के द्वारा लिखा गया। एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस भी समय जिस भी ईयर आप पेपर देने जा रहे होंगे, वो चाहे यूपीएससी का हो या फिर यूपीपीसीएस, देखिए ये जो क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, ये यूपीएससी 2002 का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। यूपीआईएएस 2002 का ये पेपर है बच्चों, आईएएस 2002 का क्वेश्चन है। अब ध्यान रखिएगा, जो भी कुछ ये बुक्स मैगजीन्स कुछ ना कुछ जो है न्यूज़पेपर में हमेशा आपके सामने आते रहते हैं, कुछ नए ऑथर्स के द्वारा लिखे गए हैं। तो जो भी बुक्स या मैगजीन आप जो है, बहुत सारे बच्चे द हिंदू को प्रीफर कर रहे होंगे, द इंडियन एक्सप्रेस को प्रीफर कर रहे होंगे, दैनिक जागरण को प्रीफर कर रहे होंगे, तो जहां कहीं भी आप लोग बुक्स का नाम पढ़िएगा, उनको जरूर एक सेपरेट कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बिकॉज करंट अफेयर से अगर आप यूपीएससी की बात करते हैं तो वहां पे जो है करंट में जो भी ऑथर न्यूज में रहते हैं उनसे ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है। आजकल तो यूपीपीसीएस की बात करेंगे तो यूपीपीसीएस में भी जो है उसने यूपीएससी के पैटर्न को ही फॉलो करना शुरू कर दिया है, वहां भी जो है करंट से क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया। मीन्स आप चाहे हिस्ट्री कहे चाहे ज्योग्राफी कहे, हर सब्जेक्ट में जो है करंट अफेयर से ही क्वेश्चन को रिलेट कर दिया जा रहा है। आने वाले समय में हम लोग पॉलिटी और इन्वायरमेंट के सेक्शन को कवर करेंगे बच्चों, तो वहां देखेंगे कि किस प्रकार से जो है करंट अफेयर्स से क्वेश्चन को कवर अप किया जा रहा है। चलिए हम देख रहे हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन की बात करते हैं, तो यहाँ पे नीरज सी चौधरी जी की बात है। इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन की बात कर रहे थे वी.एस. नायपाल, एंड कन्फेशन ऑफ अ लवर मुल्क राज आनंद, एंड द इंग्लिश टीचर आर के नारायण के द्वारा बच्चों लिखा गया। इंग्लिश टीचर की हम बात कर रहे थे, द इंग्लिश टीचर आर के नारायण। चलिए इसका जो ऑप्शन सही ऑप्शन है मैच द फॉलोइंग की हम बात कर रहे हैं, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। देख सकते हैं आप यूपीएससी 2002 का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 117, प्लानिंग एंड द पुअर, ये किसके द्वारा लिखा गया है? कह रहा है कि प्लानिंग एंड द पुअर, ये बुक जो है इसके ऑथर कौन है? तो बी.एस. मिन्हास बच्चों प्लानिंग एंड द पुअर के ऑथर है। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप, बुक प्लानिंग एंड द पुअर वाज रिटन बाय द बगीचा सिंह मिन्हास, यानी कि बी.एस. मिन्हास। अब देखिए यहाँ पे बी.एस. मिन्हास दे दिया है और इनका पूरा नाम है बगीचा सिंह मिन्हास। तो नाम बच्चों आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि किसके द्वारा जो है कौन सी बुक लिखी गई है। मीन्स अगर फुल फॉर्म दिया है उसका शॉर्ट फॉर्म करे तो थोड़ा सा आपको वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 118, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट? द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट के ऑथर कौन है? तो कर्जन, लॉर्ड कर्जन की हम बात करें, द प्रॉब्लम ऑफ फार ईस्ट के जो है ऑथर है लॉर्ड कर्जन। एक्सट्रीमली सॉरी मैं यहाँ पे लॉर्ड कर्जन बोल दिया, जॉर्ज एन कर्जन की हम बात करें, द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट के जो है George N. Curzon is the author of the book The Problems of the Far East, Japan, Korea, China. नेक्स्ट द अनटोल्ड स्टोरी, द अनटोल्ड स्टोरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जनरल कॉल के द्वारा जो है लिखा गया था। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट में जितने भी सेशंस प्रोवाइड किए गए हैं बच्चों, उन सभी सेशंस को जरूर जा करके आप लोग देखिएगा। चलिए हम लोगों ने अभी जो क्वेश्चन नंबर 118 देखा, पूछा था द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट। यहाँ जो कर्जन, जॉर्ज एन कर्जन लिखा हुआ है बच्चों, यही जो है लॉर्ड कर्जन है, जो कि देखिए असल में यहाँ पे लॉर्ड कर्जन ना लिखा हुआ था, जॉर्ज एन कर्जन लिखा था, इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा कि लॉर्ड कर्जन मीन्स, क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड या वाइसराय के फॉर्म में आंसर नहीं था। तो देखिए जॉर्ज एन कर्जन को ही हम लॉर्ड कर्जन भी कहते हैं। जॉर्ज एन कर्जन मीन्स जॉर्ज नेथनिल कर्जन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है भारत का वायसराय कब से कब तक था? 1899 से लेकर के बच्चों
1899 से लेकर के 1905 की जब आप बात करते हैं, उसी बीच में ये जॉर्ज एन कर्जन, या फिर आप कह सकते हैं जॉर्ज नेथनियल कर्जन, या फिर लॉर्ड कर्जन जो है भारत का वाइसराय था। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पे कर्जन लिखा हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि कर्जन सिर्फ एक ही व्यक्ति का सरनेम होगा। तो आप लोगों को जो है, बहुत सारे बच्चों को शायद नहीं पता होगा कि लॉर्ड कर्जन को ही जॉर्ज एन कर्जन के नाम, लॉर्ड कर्जन का ही नाम जो है जॉर्ज एन कर्जन है। तो ये जो है बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक अलग से सेपरेट जगह पे नोट कर लीजिएगा। ये जो है ऑथर है द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट, जापान, कोरिया एंड चाइना। द अनटोल्ड स्टोरी की हम बात कर रहे थे, जनरल कॉल के द्वारा जो है ये लिखा गया है 1960। यहाँ पे जो है बच्चों, जब हम द अनटोल्ड स्टोरी की हम बात कर रहे हैं, जनरल ब्रिज मोहन कॉल के द्वारा लिखा गया। यहाँ पे जो है इंडियन आर्मी के इतिहास के बारे में लिखा गया, जो कि 1967 में बच्चों पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फेमस बुक द अल्फाबेट वॉज रिटन बाय हुम। द अल्फाबेट बच्चों डेविड डिरिंजर के द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से मैं बोलूंगी, जो भी बुक्स या मैगजीन्स न्यूज में होंगे बच्चों, सपोज कीजिए हम यहाँ पे जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी की बुक है, अगर किन्हीं कारणों से डिस्कवरी ऑफ इंडिया न्यूज में आ गई, न्यूज में आपको सुनने को मिल रही है, करंट अफेयर्स में आपको देखने को मिल रही है, तो उसको जरूर आप लोग नोट कर लीजिए कि 90% चांसेस हैं उस बुक के जो है एग्जाम में पूछे, उस बुक के बारे में एग्जाम में जो है पूछे जाने के। तो द अल्फाबेट की हम बात करें, डेविड डिरिंजर के द्वारा लिखा गया है बच्चों। द फेमस बुक द अल्फाबेट अ की ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। अब देखिए, द अल्फाबेट जो ये बुक शॉर्ट फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है, इसका पूरा नाम क्या है? The alphabet, a key to the history of the mankind, was written by the British philologist David Diringer. David Diringer के द्वारा the alphabet, a key to the history of the mankind, was written by the British philologist David Diringer। ठीक है, उसके बाद द प्राउडेस्ट डे की हम बात करेंगे बच्चों। द प्राउडेस्ट डे एंथनी रीड एंड डेविड फिशर के द्वारा लिखा गया। ध्यान रखिएगा, द प्राउडेस्ट डे बच्चों एंथनी रीड एंड डेविड फिशर के द्वारा ही लिखा गया है। एंथनी रीड एंड डेविड फिशर के द्वारा लिखा गया है। द बुक द प्राउडेस्ट डे इंडियाज लॉन्ग रोड ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज रिटन बाय एंथनी रीड एंड डेविड फिशर। ध्यान रखिएगा आप लोग, इसके बारे में जो भी इन बुक्स के बारे में जिसके फॉर्म में डिस्कस करनी थी डीप में, वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ। आज बच्चों ये जो है बुक्स मैगजीन्स वाला जो है लास्ट सेशन है, या फिर आप कह सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का ही जो है लास्ट सेशन आपको देखने को मिलेगा। शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं, अगर कुछ और भी डिस्कस करने को रह जाएगा बच्चों तो शायद 1-2 सेशन और लगेगा, बट हाँ मैगजीन्स वाले टॉपिक को जो है आज हम फाइनली कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन है द म्यूजिक माई लाइफ, उसके बाद लिखा हो बच्चों आधा गांव, देन राधा, देन द पिलफेरर। तो माई म्यूजिक माई लाइफ की हम बात करते तो माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, पंडित रविशंकर जी के द्वारा जो है माई म्यूजिक माई लाइफ लिखा गया। आधा गांव की हम बात करते हैं, आधा गांव लिखा गया राही मासूम रजा के द्वारा बच्चों आधा गांव लिखा गया। वहीं राधा की हम बात करते हैं, श्री रमाकांत रथ के द्वारा जो है राधा लिखा गया है। श्री रमाकांत रथ के द्वारा जो है राधा लिखा गया है। द पिलफेरर की हम बात करते हैं, लक्ष्मण गायकवाड़। द पिलफेरर जो है लक्ष्मण गायकवाड़ के द्वारा लिखा गया है। होप सो क्लियर हो गया। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ बच्चों, माई म्यूजिक माई लाइफ की हम बात कर रहे थे, पंडित रविशंकर जी के द्वारा लिखा गया। आधा गांव लिखा गया बच्चों राही मासूम रजा के द्वारा। वहीं राधा की हम बात करें रमाकांत रथ के द्वारा लिखा गया है। वहीं द पिलफेरर की हम बात करें लक्ष्मण गायकवाड़ के द्वारा लिखा गया है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम फटाफट देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर, आधा गांव राही मासूम रजा, राधा जो है श्री रमाकांत रथ एंड पिलफेरर जो है लक्ष्मण गायकवाड़। अब 123 क्वेश्चन देखिए, हुज ऑटोबायोग्राफी इज द बुक माई म्यूजिक माई लाइफ। तो देखिए क्या कह रहा, माई म्यूजिक माई लाइफ ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? पंडित रविशंकर। देखिए पंडित रविशंकर जी की जो है
बायोग्राफी है माय म्यूजिक माय लाइफ। अभी पहले वाले 122 नंबर के क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था कि मैच द फॉलोइंग करके दिया हुआ था, वहां भी था माय म्यूजिक माय लाइफ किसकी जो है किसके द्वारा लिखी गई है बच्चों। तो माय म्यूजिक माय लाइफ असल में ये ऑटोबायोग्राफी ही है पंडित रविशंकर जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 हम देखते हैं। कह रहा कौन सा पेयर जो है यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है, सॉरी कौन सा पेयर यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 में से जो है एक तो यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है। तो आपके लिए यहाँ पे 4 अलग अलग क्वेश्चंस है जिसको आप नोट डाउन करेंगे। अगर आप लोग को याद है कि कौन सी बुक किस ऑथर के द्वारा लिखी गई तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप उसको जो है एक अलग से सेपरेट कॉपी में एक टॉपिक के अंदर जो है मैगजीन बुक्स एंड ऑथर्स के टॉपिक में नोट कर लीजिएगा। बाकी इतिहास की हम बात करें, बाकी इतिहास बादल सरकार के द्वारा लिखा गया है। सीता स्वयंवर जो है विष्णुदास भावे के द्वारा लिखा गया। वहीं यति की हम बात करते हैं, यति की बात करते हैं, ये विष्णु सखाराम खंडेकर के द्वारा लिखा गया है। यह यति जो है विष्णु सखाराम खंडेकर के द्वारा लिखा गया। वहीं गिद्ध की बात करते हैं, जब्बर पटेल के द्वारा बच्चों गिद्ध लिखा गया है। तो हम लोगों ने देखा कि कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है। बाकी इतिहास की हम बात कर रहे थे, तो बाकी इतिहास जो है बादल सरकार के द्वारा लिखा गया है। सीता स्वयंवर की हम बात करें, सीता स्वयंवर विष्णुदास भावे के द्वारा लिखा गया। यह यति जो है विष्णु सखाराम खंडेकर के द्वारा लिखा गया है। एंड गिद्ध की हम बात कर रहे हैं, जब्बर पटेल के द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखिएगा इसमें से शायद यूपीएससी 2000 का क्वेश्चन है, कुछ बुक जो न्यूज में होंगी, तभी जो बहुत ही इजी बुक्स नहीं है जो आपके सामने मेंशन किया गया यूपीएससी के पेपर में। अगला क्वेश्चन 125 देखिए, मैच द फॉलोइंग करके है। शशि थरूर, देन अमिताभ घोष, अनीता देसाई, विक्रम चंद्र। आप देखिए ये सब वो ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं जो अक्सर न्यूज में जिनके बारे में आपको सुनने को मिलता है। तो शशि थरूर की हम बात कर रहे हैं, शो बिजनेस जो है इसके ऑथर है, राइटर है शशि थरूर जी। वही अमिताभ घोष की बात करें, अमिताभ घोष जो है सर्किल ऑफ रीजन के राइटर है। अमिताभ घोष राइटर ऑफ द सर्किल ऑफ रीजन। वही अनीता देसाई की हम बात करें, क्लियर लाइट ऑफ डे। अनीता देसाई जो है क्लियर लाइट ऑफ डे। वही विक्रम चंद्र की हम बात कर रहे हैं बच्चों, लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे। विक्रम चंद्र जी के द्वारा लिखा गया है लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा यहाँ पे शशि थरूर के बारे में। शशि थरूर के द्वारा शो बिजनेस लिखा गया, अमिताभ घोष के द्वारा सर्किल ऑफ रीजन एंड अनीता देसाई के द्वारा बच्चों क्लियर लाइट ऑफ डे लिखा गया है। विक्रम चंद्र के द्वारा जो है लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे लिखा गया है। ठीक है, शशि थरूर के द्वारा शो बिजनेस, अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है बच्चों जस्ट वेट, अमिताभ घोष के द्वारा सर्किल ऑफ रीजन एंड अनीता देसाई के द्वारा क्लियर लाइट ऑफ डे। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126 क्या लिखा हुआ है। देखिए लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे, क्या इसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था। लव एंड लॉन्गिंग ऑफ द डे, लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे, इसके कौन है? विक्रम चंद्र जी। देखिए पिछले वाले ही क्वेश्चन में ये यहाँ पे लिखा हुआ था लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे, विक्रम चंद्र। हर बार के सेशन में मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि जिस भी क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन दिया उन एक्सप्लेनेशन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज हर बार जो है बच्चों जिस भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया उसका अगला क्वेश्चन जो भी पीवाईक्यू मेंशन रहता है वहां पे जो प्रीवियस वाले के आंसर में ही एक्सप्लेनेशन रहता है। आगे वाले क्वेश्चन का लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे विक्रम चंद्र के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मैच द फॉलोइंग, घर और अदालत। घर और अदालत किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों, आप लोग मुझे बताइए। लीला सेठ के द्वारा जो है घर और अदालत लिखा गया है, लीला सेठ के द्वारा। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक, ये किसके द्वारा लिखा गया है? महेंद्र कुलक्षेत्र के द्वारा बच्चों झोपड़ी से राष्ट्रपति तक जो है लिखा गया। वहीं इमेजिनिंग इंडिया कुलश्रेष्ठ, ये जो है बच्चों किसके द्वारा लिखा गया है? नंदन नीलकेनी के द्वारा लिखा गया। देखिए ये भी जो क्वेश्चन है, क्योंकि जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द ऑथर जो आपको कोई पुराने ऑथर्स, यहाँ पे बहुत पुराने ऑथर्स देखने को नहीं मिल रहे, ये सब कहीं ना कहीं न्यूज में होंगे। जर्नी थ्रू बाबूदम टू नीतालैंड, TSR सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा हुआ है। तो देखिए बच्चों घर और अदालत किसके द्वारा लिखा गया? लीला सेठ के द्वारा। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक महेंद्र कुलक्षेत्र के द्वारा लिखा गया है, कुलश्रेष्ठ के द्वारा लिखा गया है। वहीं इमेजिनिंग इंडिया जर्नी थ्रू, ये जो है नंदन नीलकेनी, सॉरी
इमेजिन इंडिया कुलश्रेष्ठ, ये किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों? ये जो है लिखा गया है नंदन नीलकेनी के द्वारा। एंड उसके बाद जर्नी थ्रू बाबूदम एंड नेतालैंड, ये जो TSR सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया। देखिए इन चारों बुक्स को जो है जरूर नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 100% चांसेस है फ्यूचर में इससे जो है कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट होगा जरूर। UPPCS के ही UDA LDA मेंस 2010 का ये क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ हम मूव करते हैं। गबन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था, गबन किसके द्वारा लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद नाम हम लोगों ने पढ़ा था। तो गोदान, देखिए जब आप लोगों ने 10th तक जो है बच्चों आप लोगों ने हिंदी पढ़ा होगा, वहां भी आप लोगों ने गोदान गबन के बारे में पढ़ा होगा, कर्म भूमि के बारे में पढ़ा होगा, निर्मला, रंग भूमि, ये सभी के सभी जो मास्टरपीस हैं मुंशी प्रेमचंद जी के, या फिर आप कह सकते हैं सभी के सभी वर्क हैं मुंशी प्रेमचंद जी के। तो ध्यान रखिएगा गोदान, गबन, निर्मला, कर्म भूमि, रंग भूमि, ये सभी के सभी किसके द्वारा लिखे गए हैं? मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 129। निर्मला, अभी हम लोगों ने पढ़ा निर्मला के ऑथर कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 130 पूछ रहा है, इसमें से कौन सा जो है कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है? जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे बच्चों तो वहां पे हम देखेंगे मेघदूतम, कुमार वंशम, ऋतु संभव, ये सब के सब जो है तुलसीदास जी के द्वारा ही लिखे गए हैं। वही जब हम बात करते हैं उत्तरा रामचरितम की, देखिए उत रामचरितम की हम बात करते हैं, ये संस्कृत ड्रामा है रिटन बाय भवभूति। तो भवभूति के द्वारा बच्चों ये उत्तरा रामचरितम जो है लिखा गया है। उत्तरा रामचरितम बच्चों भवभूति के द्वारा लिखा गया। वहीं जब हम बात कर रहे थे मेघदूतम, कुमार संभव, ऋतु संभव, ये सब के सब जो है बच्चों तुलसीदास कालिदास जी के द्वारा लिखे गए हैं। अब देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ। कालिदास वॉज अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट इन द संस्कृत लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो सभी चीजें आप लोग को पता है। इन्होंने his plays and poetries were primarily based on Vedas, महाभारत, philosophy of India, मेघदूतम, कुमार संभव, ऋतु संभव, ये सभी के सभी बच्चों जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया है। एंड उत्तरा रामचरितम की हम बात करेंगे भवभूति के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। सोजे वतन, ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो बच्चों सोजे वतन बुक जो है प्रेमचंद के द्वारा ही लिखा गया है। अभी हम लोग गोदान गमन की बात की थी, हम लोगों ने गोदान गमन पढ़ा था। रंग भूमि, कर्म भूमि, निर्मला, ये सब मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए हैं। वहीं सोजे वतन की हम बात करें, ये भी जो है बच्चों मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा ही लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की हम बात करते हैं। मालगुडी डेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप लोगों ने बचपन में मालगुडी डेज ये स्टोरी जो है टीवी में जरूर देखी होगी। R.K. नारायण जी के द्वारा जो है मालगुडी डेज लिखा गया है। मालगुडी डेज रिटन बाय R.K. नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंस क्रिश्चियन एंडरसन हैज ऑथर्ड, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, स्टोरी ऑफ फेयरीज। हैंस क्रिश्चियन एंडरसन हैज ऑथर्ड स्टोरी ऑफ फेयरीज। चलिए अब देखिए जो स्टोरी ऑफ फेयरीज है इनकी, द स्टीड फास्ट, टिन सोल्जर, द स्नो क्वीन, द लिटिल मरमेड, थंबेलिन एटसेट्रा, सम ऑफ द मास्टरपीसेस ऑफ हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 की तरफ हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 134 क्वेश्चन में पूछ रहा है आपके सामने, Who among the following were the king makers during the मुगल पीरियड। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें से जो है किसे हम किंग मेकर कहते हैं मुगल पीरियड में। UPRO ARO मेंस 2017 का क्वेश्चन है बच्चों। तो हुसैन अली एंड अब्दुल्ला, जब हम मुगल पीरियड कहिए या फिर जो है मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे बच्चों, वहां पे जो है हम इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे PIQs कंप्लीट कर रहे हैं, हमारा लास्ट सेशन चल रहा है बुक्स मैगजीन्स एंड ऑथर वाला, तो हमें फटाफट चीजों को यहाँ पे बाइंड अप करना है। हुसैन अली एंड अब्दुल्ला जो है ये किंग मेकर्स के नाम से जाने जाते हैं। देखिए एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Sayyid brothers became highly influential in the Mughal court after Aurangzeb's death and became kingmakers during the anarchy following the death of the Emperor Aurangzeb in 1707. The term Sayyid brothers referred to Sayyid Abdullah Khan and the Sayyid Hassan Ali Khan बरहा। तो ध्यान रखिएगा असल में यहाँ पे सैयद बंधुओं की ही बात की जा रही है। अब देखिए वो कौन थे, पूरा नाम क्या था, सैयद अब्दुल्ला खान एंड सैयद हसन अली खान बरहा। अगला क्वेश्चन 135 देखिए कह रहा है कि इसमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच है। तो देखिए बच्चों अब
द पाकिस्तान पेपर्स की हम बात कर रहे हैं, यही पेयर जो है बच्चों यहाँ पे करेक्टली मैच है। द पाकिस्तान पेपर्स जो है मणिशंकर अय्यर के द्वारा लिखा गया है। द पाकिस्तान पेपर किसके द्वारा लिखा गया? मणिशंकर अय्यर के द्वारा। वहीं द पाथ टू पावर की हम बात करते तो ये मार्गरेट थैचर के द्वारा लिखा गया है। द पाथ टू पावर जो है मार्गरेट थैचर के द्वारा लिखा गया है। एंड इंडिया विंस फ्रीडम की हम बात कर रहे थे तो इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा था। अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम लिखा गया है। फ्यूचर ऑफ एनपीटी की हम बात करें, सविता पांडे के द्वारा बच्चों फ्यूचर ऑफ एनपीटी लिखा गया है। फ्यूचर ऑफ एनपीटी सविता पांडे के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें जो सही ऑप्शन था पाकिस्तान पेपर्स मणिशंकर अय्यर के द्वारा। इंडिया विंस फ्रीडम के बारे में हम लोगों ने देखा अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा। एंड द पाथ टू पावर ये किसके द्वारा लिखा गया है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों मार्गरेट थैचर के द्वारा जो है ये लिखा गया है। द फ्यूचर ऑफ एनपीटी की हम बात कर रहे थे, सविता पांडे के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गैलरी ऑफ रास्कल्स की बात कर रहे हैं, ये किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों? रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है अ गैलरी ऑफ रास्कल्स। ध्यान रखिएगा आप लोग, कुछ बुक्स ऐसे हो जो न्यूज में होते हैं उनसे जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑथर ऑफ द गोल्डन गेट, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। गोल्डन गेट के ऑथर कौन है? विक्रम सेठ जी, विक्रम सेठ हैं। द बुक एंड टाइटल द गोल्डन गेट वाज ऑथर्ड इन 1986 बाय विक्रम सेठ एंड इट वाज आल्सो हिज फर्स्ट नोवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 बच्चों देखिए क्या लिखा, हु अमंग द फॉलोइंग जर्नलिस्ट हैज रिटन हिज ऑटोबायोग्राफी एंटाइटल्ड द लखनऊ बॉय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों ये लखनऊ बॉय जो बुक है, बहुत ही न्यूज में था। यूपीपीसीएस प्री 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। विनोद मेहता जी के द्वारा लिखा गया है बच्चों लखनऊ बॉय। जर्नलिस्ट विनोद मेहता हैज रिटन हिज ऑटोबायोग्राफी एंटाइटल्ड लखनऊ बॉय। द बुक लखनऊ बॉय वाज रिटन बाय, अब देख सकते हैं आप आरओ 2014 में भी पूछा हुआ है। विनोद मेहता जी के द्वारा लखनऊ बॉय लिखा हुआ है। साइलेंट स्प्रिंग की हम बात कर रहे हैं, हम लोगों ने पढ़ा था साइलेंट स्प्रिंग किसके द्वारा लिखा गया है? रैशल कार्सन के द्वारा बच्चों साइलेंट स्प्रिंग लिखा गया। ये जो है एक बायो साइंटिस्ट थे और यहाँ पे जो है साइलेंट स्प्रिंग में पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक का जो इस्तेमाल हो रहा है उसके यूज के बारे पे उसके इस्तेमाल पे जो सवाल किया गया है साइलेंट स्प्रिंग में। इट वाज रिटन बाय रैशल कार्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सैटेनिक वर्सेस की हम बात कर रहे हैं। सलमान रश्दी के द्वारा बच्चों द सैटेनिक वर्सेस लिखा गया है। हम लोगों ने क्या देखा? सलमान रश्दी के द्वारा जो है द सैटेनिक वर्सेस लिखा गया है। ठीक है, द सैटेनिक वर्सेस वाज रिटन बाय द सैटेनिक वर्सेस, ये जो है सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया और ये इनकी जो फोर्थ नोवेल थी। इट वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1988। वहीं अगला क्वेश्चन 142 क्वेश्चन, 2 years 8 months and 28 night। अब देखिए, चलिए हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन एक बार आपके सामने लेकर के आती हूँ। 2 साल 8 महीने 28 नाइट्स इज अ बुक रिटन बाय हुम? इट वाज रिटन बाय सलमान रश्दी। सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया 2 years 8 months and 28 nights। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम शेक की ऑथर कौन है? झुम्पा लाहिरी। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। झुम्पा लाहिरी जो है एक पुलित्जर प्राइज विनर हैं एंड वन पुलित्जर प्राइज फॉर हर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन इंटरप्रेटर ऑफ द मेलोडीज इन द ईयर 2000। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, द रोड अहेड की हम बात कर रहे हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। देखिए जो झुम्पा लहरी लिखा हुआ है, इनका पूरा नाम अगर आप जानेंगे तो नीलंजना सुदेशना झुम्पा लहरी जो है इनका पूरा नाम है। ये जो है बच्चों पुलित्जर प्राइज विनर है और इन्हें जो है पुलित्जर प्राइज मिला था फॉर अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन इंटरप्रेटर ऑफ द मेलोडीज इन द ईयर 2000। ठीक है, नेम शेक के जो है ये राइटर हैं। नेक्स्ट जो है द ऑथर ऑफ द बुक द रोड अहेड। द रोड अहेड के ऑथर कौन है बच्चों? बिल गेट्स जो है द रोड अहेड के ऑथर हैं।
ये जो है 1995 में पब्लिश हुआ था। मानस का हंस हम लोगों ने पढ़ा था, अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है, जो कि रामचरितमानस के जो राइटर हैं, रामचरितमानस के जो राइटर हैं आप कह सकते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, उन्हीं के लाइफ पे जो उन्हीं के लाइफ के आधार पे ही मानस के हंस को लिखा गया है। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग। तुलसीदास जो कि रामचरितमानस के जो है राइटर हैं आप कह सकते हैं, पोयम बाय द रामचरितमानस विच इज पोयम बाय द तुलसीदास। ये जो है आप कह सकते हैं इन्हीं की लाइफ पे ये आधार है, बेस है मानस का हंस। किसके द्वारा लिखा गया? अमृतलाल नागर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की हम बात करें। सुमित्रा नंदन पंत हैज बीन नोन एज छायावादी पोएट। अब देखिए यहाँ पे जो आप लोग को पता है, जब हम हिंदी कविता की बात करते हैं तो अलग अलग जो है आपको वहां भी डायमेंशंस देखने को मिलेंगे, जैसे भक्तिवादी पोएट, देन प्रगतिवादी पोएट, देन वीर रस पोएट, उसके बाद छायावादी पोएट। तो सुमित्रा नंदन पंत के बारे में उत्तराखंड पीसेस का ये क्वेश्चन है, पूछ रहा कि सुमित्रा नंदन पंत जो है कौन सी कवि थी? ये तो छायावादी कवि थी। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। सुमित्रा नंदन पंत जी के जो है कुछ अलग अलग जो वर्क हैं वो कौन से हैं बच्चों? तो सुमित्रा नंदन पंत के बारे में हम लोगों ने देखा कि जो एक छायावादी पोएट थे, एक कवि थे, और इनके जो अलग अलग वर्क हैं, चिदम्बरम, देन लोक्याटन, युगवाणी, पल्लव, भारत माता, ग्रामवासिनी, काला और बूढ़ा चांद। ही वॉज अ छायावादी पोएट। तो हम लोगों ने देखा, अगर आपसे पूछ ले कि चिदम्बरम जो है क्या सुमित्रानंद पंत जी चिदम्बरम के ऑथर हैं, तो हाँ ध्यान रखिएगा चिदम्बरम को लिखने वाले जो है सुमित्रानंदन पंत जी ही हैं। लोकयाटन, युगवाणी, पल्लव, भारत माता, ग्रामवासिनी एंड काला और बूढ़ा चांद। उसके बाद बच्चों लिखा ही वॉज अ छायावादी पोएट। होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ। नेक्स्ट मूव करते क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ। फटाफट हम चीजों को पॉइंट अप करेंगे। अगला क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ डायना अट्रीब्यूट के जो है ऑथर कौन है? जूलिया डेलोना जो है डेलानो जो है बच्चों ऑथर है डायना अट्रीब्यूट के। बुक एंड टाइटल डायना अट्रीब्यूट वॉज रिटन बाय जूलिया डेलानो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉर्नेलिस फज इन द नोवेल ऑफ द हैरी पॉटर। तो हम लोगों ने पढ़ा था हैरी पॉटर की स्टोरी जो है, उसमें जो है कॉर्नेलिस फज जो है एक मैजिक मिनिस्टर होता है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। कॉर्नेलिस फज इज अ मिनिस्टर ऑफ मैजिक इन द नोवेल हैरी पॉटर। हैरी पॉटर किसके द्वारा लिखा गया? जेके रॉलिंग के द्वारा लिखा गया। आप सभी लोग को पता है हैरी पॉटर जेके रॉलिंग के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पे। लेट हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पोएम्स है जिनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कह रहा है। देख सकते हैं आप, किसी की पोएम को जो है यहाँ पे हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कह रहा है। और यूपी के ही लोअर पीसीएस में जो 2003 में जो ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन कौन सा है? मधु कलश, मधुबाला एंड मधुशाला। ठीक है, चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मधुशाला लिखा गया 1935 में, उसके बाद बच्चों मधुबाला लिखा गया 1936 में, उसके बाद जो है मधु कलश लिखा गया 1937 में। ध्यान रखिएगा, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश 1935, 1936, 1937, मधुशाला, मधुबाला एंड मधु कलश। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ एज अ पुलिस ऑफिसर, ये किसके द्वारा लिखा गया है? जूलियस रेबेरियो के द्वारा बच्चों ये लिखा गया है। बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ एज अ पुलिस ऑफिसर रिटन बाय द जूलियस रेबेरियो। देखिए सभी के बारे में हम लोगों ने जिसमें पहले ही कवर किया है, इसलिए यहाँ पे जो है फटाफट चीजों को जो ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं। जूलियस रेबेरियो के द्वारा जो है बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ एज अ पुलिस ऑफिसर लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक इन टाइटल रोमांसिंग विद लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी। देवानंद के द्वारा जो है ये लिखा गया है। रोमांसिंग विद लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी इज रिटन बाय द देवानंद। बच्चों देवानंद के द्वारा लिखा गया इट वाज रिटन बाय द फेमस फिल्म एक्टर देवानंद। अगला क्वेश्चन नंबर 152 की बात करते हैं। 152 में बच्चों मैच द फॉलोइंग करने के लिए आपको दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट, द स्ट्रगल इन माई लाइफ। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैच द फॉलोइंग करने के लिए दिया है। द स्ट्रगल इन माई लाइफ, ये किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों? द स्ट्रगल इन माई लाइफ नेल्सन मंडेला के द्वारा जो है द स्ट्रगल इन
इन माई लाइफ लिखा गया है। वहीं द स्ट्रगल एंड द ट्रिम्फ की हम बात करते हैं, लेश वेलेशा के द्वारा द स्ट्रगल एंड द ट्रिम्फ लिखा गया। फ्रेंड्स एंड फोर्स की बात करते हैं, दोस्त और दुश्मन, शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा बच्चों ये लिखा गया है, फ्रेंड्स एंड फोर्स के बारे में। देन रीबर्थ की हम बात करते हैं, लियोनिड ब्रेशनेव के द्वारा जो है बच्चों रीबर्थ लिखा गया था। द स्ट्रगल इन माई लाइफ की हम बात कर रहे थे, द स्ट्रगल इन माई लाइफ नेल्सन मंडेला के द्वारा। द स्ट्रगल इन द ट्रियम्फ की हम बात कर रहे हैं, ये लिखा गया है लेश वेलेशा के द्वारा। द फ्रेंड्स इन फोर्स की हम बात कर रहे हैं, शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा। एंड रीबर्थ की हम बात कर रहे हैं, लियोनिड ब्रेजनेव के द्वारा लिखा गया। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 153। यहाँ भी अगला क्वेश्चन भी जो है बच्चों आपके सामने मैच द फॉलोइंग करके है, पूछ रहा प्राइस ऑफ पार्टीशन किसके द्वारा लिखा गया है। मैच द फॉलोइंग बच्चों देखिए हम फटाफट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब ज्यादा समय हमारे पास नहीं है। प्राइस ऑफ पार्टीशन की बात करें तो रफीक जकारिया के द्वारा लिखा गया प्राइस ऑफ पार्टीशन। आनंद मठ हम लोगों ने पढ़ा था, सन्यासी रिवोल्ट पे आधारित था, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। वहीं हम बात करें इंडिया 2020 की, तो इंडिया 2020 जो अब्दुल कलाम, अब देखिए एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया। वहीं पैथोलॉजी ऑफ करप्शन की हम बात कर रहे हैं, पैथोलॉजी ऑफ करप्शन जो है एसएस गिल के द्वारा लिखा गया है। पैथोलॉजी ऑफ करप्शन बच्चों एसएस गिल के द्वारा लिखा गया। वहीं जब हम बात कर रहे हैं, चलिए यहाँ हम लोगों ने देख लिया प्राइस ऑफ पार्टीशन की बात हम लोगों ने की थी। प्राइस ऑफ पार्टीशन किसके द्वारा लिखा गया है, रफीक जकारिया के द्वारा। आनंद मठ बच्चों किसके द्वारा लिखा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इंडिया 2020 की हम बात कर रहे हैं तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया। पैथोलॉजी ऑफ करप्शन की हम बात करें एसएस गिल के द्वारा लिखा गया। जब आप मैच द फॉलोइंग करेंगे आपको सी वाला ऑप्शन बच्चों यहाँ पे सही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम। देखिए द प्राइस ऑफ पार्टीशन अभी हम लोगों ने पढ़ा था पहले वाले क्वेश्चन, अगेन सेम क्वेश्चन आ गया। द प्राइस ऑफ पार्टीशन किसके द्वारा लिखा गया, तो प्राइस ऑफ पार्टीशन बच्चों अब क्या आपको यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा द प्राइस ऑफ पार्टीशन किसके द्वारा लिखा गया, रफीक जकारिया के द्वारा लिखा गया। वहीं इंडिया 2020 जो है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया। वहीं पैथोलॉजी ऑफ करप्शन की हम बात कर रहे हैं तो एसएस गिल के द्वारा लिखा गया पैथोलॉजी ऑफ करप्शन बच्चों। एंड यूलिसिस की हम बात करते तो जेम्स जोसे के द्वारा जो है बच्चों लिखा गया है। यूलिसिस जो है जेम्स जोसे के द्वारा लिखा गया है। जब मैच द फॉलोइंग करेंगे आपको सी वाला ऑप्शन सही मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, कौन सा जो है पेयर यहाँ पे करेक्टली मैच है। अब देखिए बच्चों कह रहा है इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। द मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया की हम बात करते हैं, द मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये पीटर हार्डी के द्वारा लिखा गया, ना कि डब्ल्यू.सी. स्मिथ के द्वारा। मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है पीटर हार्डी के द्वारा लिखा गया है। वहीं खिलाफत टू पार्टीशन की हम बात करेंगे बच्चों, खिलाफत टू पार्टीशन जो है मोइन शकीर के द्वारा लिखा गया है। खिलाफत टू पार्टीशन मोइन शकीर के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद जब हम बात करते हैं मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया, तो ये बच्चों डब्ल्यू.सी. स्मिथ के द्वारा लिखा गया मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया। एंड लास्ट जो बी वाला ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है पाकिस्तान, द फॉर्मेटिव फेज 1857 से लेकर 1948 खालिद बी सैयद के द्वारा लिखा गया। ध्यान रखिएगा 1857 की जब हम बात करें तो 1857 की क्रांति आप लोगों के सामने आ रही होगी, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो होप सो क्लियर हो गया होगा। मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया रिटन बाय द डब्ल्यू.सी. स्मिथ, पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज, ये जो है खालिद बिन सैयद के द्वारा लिखा गया है। द मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है बच्चों पीटर हार्डी के द्वारा। एंड खिलाफत टू पार्टीशन की हम बात करें मोइन शकीर के द्वारा लिखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 156 की बात कर रहे हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अतुल कोहली के द्वारा जो है कौन से बुक लिखी गई है। अतुल कोहली के द्वारा बच्चों द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी लिखा गया है। द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी जो है अतुल कोहली के द्वारा लिखा गया, ए ऑप्शन यहाँ पे। देन हम बात कर रहे हैं ग्रेनविल ऑस्टिन की, तो वर्किंग आ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एक्सपीरियंस की हम बात कर रहे हैं, तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया, यानी कि बी का जो है फोर्थ वाला सही है। देन पेंडरल मून की हम बात कर रहे, डिवाइड एंड क्विट जो है पेंडरिल
डिवाइन एंड क्विट जो है पेंड्रिल मून के द्वारा लिखा गया। उसके बाद लिखा हुआ है बच्चों एलन ग्लेडहिल की हम बात करें, इनके द्वारा जो द रिपब्लिक ऑफ इंडिया डेवलपमेंट ऑफ इट्स लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है इनके द्वारा लिखा गया है। होप सो क्लियर हो गया। अतुल कोहली की हम बात कर रहे थे, अतुल कोहली के द्वारा द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी एंड ग्रैनविल ऑस्टिन की हम बात कर रहे थे, तो ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा वर्किंग ऑन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अ हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस लिखा गया है। उसके बाद पेंड्रिल मून की हम बात करें, पेंड्रिल मून की हम बात करें, इसके द्वारा जो है डिवाइड एंड क्विट लिखा गया है। लास्ट एलन ग्लेडहिल की हम बात करें, इसके द्वारा जो है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया डेवलपमेंट ऑफ इट्स लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि देखिए राजस्थान पीसीएस का ये क्वेश्चन है, बट स्टिल सभी जो है नाम आप लोगों के सामने जो है बच्चों नए नाम है। शायद बहुत से बच्चों ने जो है 90% बच्चों ने नहीं सुना होगा, इन बुक्स के नाम भी नहीं सुने होंगे और इन ऑथर्स के नाम भी नहीं सुने होंगे, तो आप लोग एक बार जो है इसको अलग से नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हार्ट ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो ध्यान रखिएगा मार्क टुली के द्वारा जो है हार्ट ऑफ इंडिया लिखा गया है। पूछ रहा हार्ट ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? हार्ट ऑफ इंडिया मार्क टुली के द्वारा लिखा गया। ब्रिटिश जर्नलिस्ट एंड फॉर्मर बीबीसी इंडिया रिपोर्टर मार्क टुली रोट हार्ट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन लज्जा, तस्लीमा नसरीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा बच्चों, लज्जा जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया, तस्लीमा नसरीन के द्वारा। ठीक है, चलिए लज्जा की हम बात करते हैं। ये जो नोवेल है बंगाली भाषा में लिखी गई, जिसको जो है तस्लीमा नसरीन के द्वारा जो है लिखा गया था, पब्लिश हुआ था 1993 में। बहुत सारे देशों में जो है इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। इन द सर्टेन स्टेट्स ऑफ द इट वाज रिस्ट्रिक्टेड इन द सर्टेन स्टेट्स ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया ड्यू टू द इट्स कंट्रोवर्शियल पार्ट। तो देखिए कुछ जो राज्य है बांग्लादेश के और भारत के, वहां पे जो है इस लज्जा बुक को जो है कह सकते हैं रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है बिकॉज ऑफ द सम कंट्रोवर्शियल पार्ट। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी वही है, पूछ रहा है कि कौन सा जो है नोवेल जो है तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखा गया, तो लज्जा जो है तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ हम मूव करते हैं। 1984 पूछ रहा है वॉज रिटन बाय हुम। 1984 जो है हम लोगों ने पढ़ा था जॉर्ज ओरवेल के द्वारा लिखा गया। द बुक 1984 जो है जॉर्ज ओरवेल के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, हु रोट द बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इंग्लिश भाषा में जो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखा गया बच्चों? अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। अरुंधति रॉय was awarded बुकर प्राइज इन 1997। तो देखिए अरुंधति राय को जो है बुकर प्राइज 1997 में दिया गया था और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग बच्चों ये इन्हीं की किताब है। अगला क्वेश्चन देखिए मृग नैनी के पूछ रहा है, मृग नैनी के जो है ऑथर कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा जो है मृगनैनी के ऑथर हैं। चलिए मृगनैनी जो है वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखी गई। कुछ अलग से जो ऑथर्स आप कह सकते हैं नोवेल्स हैं या फिर वर्क है, वो कौन कौन से हम लोग देख लेते हैं बच्चों। झांसी की रानी, भुवन विक्रम, संगम लगन, अहिल्या बाई, ये सभी के सभी जो है वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है और मृगनैनी के भी ऑथर यही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदी वर्क वॉज रिटन फॉर। सब देखिए यहाँ पे 4 नाम दिया हुआ है, चारों नामों में से पूछ रहा है कि आप मुझे बताइए यहाँ पे जो सबसे पहले कौन सा लिखा गया है। अब देखिए बच्चों इंद्रावती, पद्मावती, मधुमालती एंड मृगवती, तो इसमें से बच्चों मृगवती जो है सबसे पहले लिखा गया है। अगर हम ईयर की बात करते हैं तो एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में ही आप आसानी से पता कर पाएंगे कि कौन सी किताब जो है पहले लिखी गई। एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिखाना बहुत जरूरी है। देखिए हम इंद्रावती की बात करें 1744 में नूर मोहम्मद के द्वारा लिखा गया। मधुमालती की हम बात कर रहे हैं 1555 में मान जहान के द्वारा लिखा गया। पद्मावत की बात करें 1540 में लिखा गया मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। एंड मृगवती की हम बात कर रहे हैं बच्चों, मृगवती जो है कुतुबन के द्वारा लिखा गया है 1503 में। मृगवती जो है बच्चों 1503 में कुतुबन के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू पूछ रहा किसके द्वारा लिखा गया है? दुर्गादास, हम लोगों ने पढ़ा था दुर्गादास के द्वारा जो है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू लिखा गया था। बुक एंड टाइटल इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर इज रिटन बाय द दुर्गादास। अगला क्वेश्चन देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि जो इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू है एंड आफ्टर किसके द्वारा लिखा गया? दुर्गादास के द्वारा लिखा गया। एंड इक्वल म्यूजिक की बात करें विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया। एंड इक्वल म्यूजिक इसके बारे में भी हम लोगों ने जिसमें पढ़ा था। इक्वल म्यूजिक वाज रिटन बाय विक्रम सेठ। बिखरे मोती किसके द्वारा लिखा गया? बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा गया है।
बिखरे मोती वॉज रिटन बाय द सुभद्रा कुमारी चौहान। इनके द्वारा जो है उन्मादिनी सीधे साधे चित्र ये भी लिखा गया है। उन्मादिनी सीधे साधे चित्र ये भी जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। बिखरे मोती 1932 में जो है पब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन है नौकर की कमीज। नौकर की कमीज बच्चों पूछ रहा है किसके द्वारा लिखा गया है। नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ला के द्वारा लिखा गया है। नौकर की कमीज ये भी जो है शायद बहुत सारे बच्चों ने नहीं सुना होगा, तो ध्यान रखिएगा। नौकर की कमीज ये नोट कर लीजिएगा, विनोद कुमार शुक्ला के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 169। थोड़ी देर में बच्चों हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। डेविड कॉपरफील्ड की हम बात करें, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा जो है डेविड कॉपरफील्ड लिखा गया है। हु वॉज द राइटर ऑफ द नोवेल डेविड कॉपरफील्ड, तो चार्ल्स डिकन के द्वारा ही लिखा गया। चार्ल्स डिकन की लाइफ पे ही बेस है ये डेविड कॉपरफील्ड, जो कि पब्लिश हुई थी 1849 से लेकर के 50 के बीच में। द प्राउडेस्ट डे जो स्टोरी है किससे जुड़ा हुआ है बच्चों, द प्राउडेस्ट डे ये जो है बच्चों इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है। और हम लोगों ने पढ़ा था एंथनी रीड एंड डेविड फिशर के द्वारा जो है ये लिखा गया था। थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन था, पूछ रहा था कि द प्राउडेस्ट डे किसके द्वारा लिखा गया है। एंथनी रीड एंड डेविड फिशर के द्वारा लिखा गया। ये बेस है किस पे, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया पे जो है बेस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 171। तस्लीमा नसरीन इज नॉट द ऑथर ऑफ, पूछ रहा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था लज्जा के बारे में, तो हम लोगों ने देख लिया था लज्जा जो है तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखा गया। उसी प्रकार से उतुल हवा की एंड अमर में बेला ये सभी के सभी जो तस्लीमा नसरीन के द्वारा ही लिखे गए हैं। बट जब हम आबाद सोनार बांग्ला की बात करते हैं, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। और इसे इट वॉज संग ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। आगे चल के आपको देखने को मिलेगा कि लेटर बांग्लादेश अडॉप्टेड दिस सॉन्ग एज इट्स नेशनल एंथम। बांग्लादेश ने जो है इस आबाद सोनार बांग्ला को जो है इसे कुछ लाइन्स को जो नेशनल एंथम के रूप में अडॉप्ट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। हाफ आर लाइफ किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों, पूछ रहा है। तो हाफ आर लाइफ की हम बात करते तो वी.एस. नैपॉल के द्वारा जो है हाफ आर लाइफ लिखा गया। देन वर्शिपिंग फॉल्स गॉड की हम बात करते तो वर्शिपिंग फॉल्स गॉड जो है अरुण शौरी के द्वारा लिखा गया। देन अग्नि की उड़ान जो है आप सभी लोग को पता है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। तो हैज अ लाइफ जो है वी.एस. नैपॉल के द्वारा। एंड वर्शिपिंग फॉल्स गॉड जो है अरुण शौरी के द्वारा। अग्नि की उड़ान APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखा गया। एंड जीत आपकी एक और बुक का नाम लिखा हुआ है, जीत आपकी जो है शिव खेरा के द्वारा लिखा गया। ध्यान रखिएगा, जीत आपकी शिव खेरा के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 173। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, पूछ रहा है। श्रीमन नारायण के द्वारा बच्चों गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा गया है। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया की हम बात करें, ए ग्लेड हिल के द्वारा जो है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा गया है। अब द व्हाइट अम्ब्रेला डी मैकेंजी ब्राउन के द्वारा लिखा गया। देख सकते हैं आपकी जब राजस्थान पीसेस की हम बात करें, राजस्थान पीसेस में बहुत डिफिकल्ट बुक्स एंड ऑथर्स के नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। ऐसे बुक्स एंड ऑथर्स के नाम आपको देखने को मिला जो शायद बहुत सारे बच्चों ने कभी सुना नहीं होगा। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस पॉल आर ब्रास के द्वारा लिखा गया। तो जो भी बच्चे राजस्थान पीसेस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो थोड़ा बुक्स एंड मैगजीन्स में जो है जो थोड़े डिफिकल्ट हैं उनको जरूर याद करके जाइएगा, बिकॉज ऐसे इजी क्वेश्चंस आपके राजस्थान पीसेस में नहीं पूछ रहा है। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया हम लोगों ने देखा श्रीमन नारायण। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया की हम लोगों ने बात की ए ग्लेड हिल, व्हाइट अम्ब्रेला डी मैकेंजी ब्राउन। एंड द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस पॉल आर ब्रास के द्वारा जो है लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 174 की तरफ बच्चों। अगला क्वेश्चन कामायनी से जुड़ा हुआ है। पूछ रहा कामायनी किसके द्वारा लिखा गया, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा जो है कामायनी लिखा गया है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो है कामायनी लिखा गया। इनके कुछ अदर वर्क्स हैं, वो कौन कौन सी है बच्चों, आंसू लहर, अजात शत्रु, तितली एंड कंकाल। ध्यान रखिएगा, आंसू लहर, अजात शत्रु, तितली एंड कंकाल ये सभी के सभी जो है बच्चों जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। कामायनी भी जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 175 देखिए क्या लिखा हुआ, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। ये जो है बुक किसके द्वारा लिखी गई है, KM पन्नीकर के द्वारा लिखी गई है। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन द इंडियन हिस्ट्री KM पन्नीकर के द्वारा लिखी गई है। तो आप लोग जो है इसको भी याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री रिटन बाय KM पन्नीकर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। बस हमारा जो क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट बच्चों खत्म होने वाला है। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स।
थोड़ा से क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन जो है वो हम लोग जो है छोड़ देंगे, क्योंकि जो है रिपीटेड क्वेश्चन ही। चलिए अभी फिलहाल हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। बैगा किसके द्वारा लिखा गया? बैगा जो है बच्चों वेरियर एल्विन के द्वारा लिखा गया। ये हम लोगों ने पढ़ा था, बैगा जो है वेरियर एल्विन के द्वारा ही लिखा गया। यहाँ पे जो बैगा ट्राइब्स के बारे में ही जो है ही सजेशन वेरियर एल्विन स्टडी बैगा ट्राइब एंड रोट द बुक एंटाइटल्ड बैगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल इज नॉट रिटन बाय द शरद चंद्र। पूछ रहे शरद चंद्र के द्वारा जो है बच्चों कौन सा नहीं लिखा गया? तो रंगभूमि जो है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया, ना कि शरद चंद्र के द्वारा लिखा गया। बाकी चरित्रहीन श्रीकांत एंड शेष पराशन प्रश्न ये जो है शरद चंद्र के द्वारा लिखा गया। रंगभूमि जो है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 178 की तरफ अगर हम मूव करते हैं, क्वेश्चन है खुशवंत सिंह की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? बच्चों पूछ रहे खुशवंत सिंह की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? तो देखिए ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मैलिस, ये जो है खुशवंत सिंह जी की ऑटोबायोग्राफी है। ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मैलिस जो है ऑटोबायोग्राफी है किसकी? खुशवंत सिंह की। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 179 की तरफ हम मूव करते हैं। न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी किसके द्वारा लिखा गया? बच्चों अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया। न्यू डायमेंशंस ऑफ द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी रिटन बाय द अटल बिहारी वाजपेयी। न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज अ फॉर्मर इसके जो ऑथर न्यू डायमेंशन ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी, इसके जो ऑथर हैं बच्चों हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। अगला क्वेश्चन इग्नाइटेड माइंड। इग्नाइटेड माइंड सीधा सीधा आपके दिमाग में एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम आ रहा होगा। इग्नाइटेड माइंड के जो है ऑथर हैं हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ही विंग्स ऑफ फायर लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द पोस्ट अमेरिकन वर्ड के जो है ऑथर कौन है? फरीद जकारिया जो है द पोस्ट अमेरिकन वर्ड के बच्चों ऑथर हैं। द बुक एंटाइटल्ड द पोस्ट अमेरिकन वर्ड रिटन बाय द इंडियन अमेरिकन जर्नलिस्ट फरीद जकारिया। अगला क्वेश्चन देखिए द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, बीपी मेनन के द्वारा जो है ये लिखा गया है। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स रिटन बाय हुम? इट वाज रिटन बाय वीपी मेनन। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स रिटन बाय वीपी मेनन। चलिए क्वेश्चन नंबर 183 की तरफ हम मूव करते हैं। थोड़े से क्वेश्चन और रह गए, इसीलिए हम जल्दी जल्दी चीजों को कंप्लीट कर रहे हैं। जब हम बात करें द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, ये पब्लिश किया गया था लॉन्गमैन पब्लिकेशन के दौरान लंदन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। कौन जो है अयोध्या दिसंबर 1992 का जो है ऑथर है? तो यहाँ पे पीवी नरसिम्हा राव जी की हम बात करें, पीवी नरसिम्हा राव जी ने जो है अयोध्या दिसंबर 1992 लिखे हैं। इट वॉज पब्लिश इन अप्रैल 2006 बाय द पेंगुइन बुक्स इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मैच द फॉलोइंग करके है बच्चों, यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये हम जरूर करेंगे। वीएस नायपाल की हम बात करें, वीएस नायपाल के द्वारा जो है लिखा गया है इन अ फ्री स्टेट। वीएस नायपाल के द्वारा इन अ फ्री स्टेट लिखा गया। वहीं सलमान रुश्दी की हम बात करते हैं, मिडनाइट चिल्ड्रन जो है सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। पॉल स्कॉट की हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो स्टेइंग ऑन जो है पॉल स्कॉट के द्वारा लिखा गया। वहीं जेजी फेरल की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जेम्स गॉर्डन फेरल की हम बात कर रहे हैं। द सीज ऑफ द कृष्णपुर जो है इनके द्वारा लिखा गया है। तो वीएस नायपाल की हम लोगों ने देखा, वीएस नायपाल के द्वारा इन अ फ्री स्टेट लिखा गया है। वहीं जब हम बात कर रहे हैं सलमान रश्दी की, सलमान रश्दी के द्वारा मिडनाइट चिल्ड्रन लिखा गया है बच्चों। पॉल स्कॉट की हम बात करें, पॉल स्कॉट के द्वारा स्टेइंग ऑन लिखा गया। एंड जेजी फेरल के द्वारा जो है द सीज ऑफ कृष्णपुर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है हमारे सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 186 जो है 185 जो है आप कह सकते हैं यूपीसी कमीशन के द्वारा जो है हटा दिया गया है शायद। क्वेश्चन नंबर 186 की तरफ हम मूव करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द मैडम क्यूरी इन हिंदी? तो क्या कह रहा है